think the wait is worth it. The videos which are not coming, and finally the video has arrived. The video has dropped, and I would say that this video will be one of the most fabulous video of this channel and surely the video which is very close to my heart. ठीक है, इसमें सिर्फ मैंने अपने एग्ज़ाम के बारे में नहीं बताया, बल्कि एग्ज़ाम के बाद कुछ आवर्स जो थे उनमें क्या हुआ ऐसा जो मेरा पूरा डे ग्लो कर गया। सबसे पहले तो अपने एग्ज़ाम के बारे में बताता हूँ। मेरा लास्ट टाइम 151 आया था, इस बार मेरा 204 आया है। ठीक है, आई अटेम्प्टेड 104 क्वेश्चंस। जब मैंने बिट्स पिलानी का एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप किया था तो मुझे उसी टाइम से क्लियर था कि मुझे यहाँ पे ज्वाइन नहीं करना है। इवन मेरे इतने मार्क्स आ जाएँ कि मुझे मेन कैंपस में सीएसई मिले, ठीक है, जो कि मेरे नहीं आए हैं, बट अगर आते भी तो भी मैं यहाँ ज्वाइन ना करता। रीज़न बिहाइंड इट, वैसे तो एक वर्ड में कह सकता हूँ कि मेरा मन, बट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न बिहाइंड इट वाज एक्चुअली, अगर मैं खुल के एकदम बताऊँ, मैं अपने 4 साल एक ऐसे कॉलेज में नहीं बिता सकता हूँ जहाँ पे सिर्फ मेरी ट्यूशन फ़ी पे 25 लाख 26 लाख के अराउंड स्पेंड हो रहा है। उसके बाद फिर मुझे वहाँ पे रहना है, खाना है, वो सब चीज़ें हैं। ठीक है, और मैं इस 4 सालों में अपनी ज़िंदगी के हर एक पल को एक साल के बराबर जीना चाहता हूँ। और अगर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट मुझ पे हो जाएगा तो मैं उस इन्वेस्टमेंट के प्रेशर में ही आके 4 साल के बाद अगर मेरा अच्छा पैकेज लग भी जाता है तो मैं सिर्फ एक पुतला बन के रह जाऊँगा, जो कि मैं नहीं रहना चाहता। मुझे अपनी लाइफ में बहुत चीज़ें करनी है। आने वाले 4 साल जो हमारी ज़िंदगी के हैं वो सबसे हमारे एनर्जेटिक, हमारे बेस्ट ईयर्स होंगे, जहाँ पे हम अपनी लाइफ को, खुद को एक नेक्स्ट लेवल तक बिल्ड करेंगे। मैंने बहुत सारी चीज़ें सोची हैं जो मैं अपने इन 4 सालों में करना चाहता हूँ, और जिसमें मेरे बहुत सारे स्किल्स हैं जिनमें मैं काम कर सकता हूँ। रिसेंटली मुझे पता चला है कि मेरी वॉइस में थोड़ा बेस है, ठीक है, तो मैं उसको भी यूज़ करना चाहता हूँ। ठीक है, और मुझे बहुत सारी नई नई स्किल सीखने का मन है। तो ऐसे ही बहुत सारे कंटेंट हैं जो मेरे दिमाग में आते रहते हैं, और अगर मैं बिट्स प्लान ही चला जाऊँगा तो मैं अपनी इन सब स्किल्स जो मेरे अंदर डेवलप हो रही हैं तो इन सब चीज़ों पे काम नहीं कर पाऊँगा। मैं ये सिर्फ जो मेरे एसेट्स हैं ये, इन पे मैं कभी ध्यान नहीं दे पाऊँगा, और मैं चाहता हूँ कि मैं इन 4 सालों में अपनी इन सारे एसेट्स को, सारी स्किल्स को जितना मैं ग्रैब कर सकता हूँ या जितना मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ वर्ल्ड को, मैं करना चाहता हूँ। मैं एक प्रेशर में आके नहीं जीना चाहता कि मेरे ऊपर 4 साल में इतना पैसा इन्वेस्ट हुआ है तो मुझे एटलीस्ट उस कॉलेज के एवरेज पैकेज से ज़्यादा निकालना है। नहीं, मैं उस प्रेशर में आके, ऐसा भी हो सकता है कि मैं कुछ कर ही ना पाऊँ और सिर्फ कॉलेज के ही स्टडी करिकुलम में फंसा रह जाऊँ और उस लूप से कभी ना निकल पाऊँ, और शायद जो ज़िंदगी की ब्यूटी है इन 4 सालों में जो मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ, मैं उसके आसपास भी कभी ना पहुँच पाऊँ। मैं, मुझे अपनी पूरी लाइफ डॉक्यूमेंट करनी है, क्योंकि जितने भी मोमेंट्स इन 4 सालों में होंगे और जो अभी कल हुआ है जिसकी वजह से मेरा डे ग्लो अप हुआ है, जो मैं भी बताऊंगा, ये सारे वो मोमेंट्स हैं जो मुझे आगे की लाइफ में मोटिवेट करेंगे। जब मैं किसी प्रॉब्लम में फंसा होऊंगा तो यही सब मोमेंट्स होंगे जो मुझे एक एनर्जी देंगे कि हाँ, मैं अपनी लाइफ में और मेहनत करूँ और अच्छी अच्छी चीज़ों पे काम करूँ और हाई लेवल्स तक पहुँच पाऊँ। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया कि मुझे बिट्स क्यों नहीं ज्वाइन करना था। काफ़ी लंबा एक्सप्लेनेशन हो गया। ठीक है, और अब बताता हूँ कि मेरा डे कैसे ग्लो अप कर गया कल। ऑल बॉयज़ हु आर लिसनिंग टिल राइट नाउ, आई वुड से प्लीज़ क्लोज योर आइज एंड जस्ट calmly, patiently listen that what happened. ठीक है, सो प्लीज़ क्लोज योर आइज, लेट मी स्टार्ट। मैं पापा के साथ गया था देने, तो लौट रहा था तो मैंने पापा को बताया कि मेरे इतने मार्क्स आए हैं, और तो उन्होंने पूछा क्या मिलेगा, मैंने कहा कुछ नहीं मिलेगा सही बताऊँ तो कुछ नहीं हुआ, फिर घर आ गए। जब मैं घर आया, पहले तो पापा पूरे दिन वहीं थे, 3 घंटे रुके थे। पानी वानी पिलाया मैंने पापा को, एंड वो वापस से जा रहे थे अपने काम पे। तो मैंने कि मुझे आपसे थोड़ी बात करनी है, एंड आई वुड से मैं 19 साल का हो गया हूँ, मैंने अभी तक कभी अपने पापा से ऐसे डायरेक्ट कोई इंटरेक्शन नहीं किया। ठीक है, बट और मैं ये बात बहुत पहले से करना चाहता था, तो मुझे लगा कि शायद यही राइट टाइम है। ठीक है, तो एवरी बॉय राइट नाउ हु इज़ लिसनिंग, आई थिंक दे कैन फील कि मतलब उस टाइम पे आपके दिल में, आपके दिमाग में कितनी सारी चीज़ें एकदम से इमोशंस आ जाते हैं ना, कि आप अपने पापा से डायरेक्ट बात कर रहे हो
फॉर गर्ल्स आई थिंक इट्स ईजी, बट फॉर बॉयज़ इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट टास्क, आई वुड से। एंड और अगर ये बात कभी कोई कर लेता है तो वो एक अचीवमेंट की तरह हो जाता है। ठीक है, तो मैंने कल पापा से कहा कि मुझे आपसे थोड़ी बात करनी है। तो कह रहे क्या बात है। फिर मैंने उन्हें पूरा बताया कि मुझे 4 सालों में अपनी लाइफ के हर एक सेकंड को एक अलग तरीके से जीना चाहता हूँ, और मैं सिर्फ इस वजह से अपने 4 साल वेस्ट नहीं करना चाहता कि मेरे ऊपर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ है और मैं एक बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आऊँ, और जिसकी कोई गारंटी भी नहीं है कि मैं ला पाऊँगा कि नहीं। ठीक है भाइयों, तुम समझ रहे हो, मैंने एग्जैक्टली यही लाइंस अपने पापा से बोली। और कितना हार्ड होता है, मतलब हम अपने पापा को, हमारा अपने पापा से कितना रिलेशन होता है, हम बस उनके सुबह स्कूल जाते थे तो पैर छू लेते थे, आते थे। कभी भी मतलब एक बहुत अच्छा कन्वर्जेशन जैसे लड़कियों का हो जाता है, वो हमारा नहीं होता था। और कल मेरे साथ वही हुआ, और वो इतना अच्छे तरीके से एंड अप हुआ कन्वर्जेशन कि मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ इस चैनल पे बनी रहे। नॉट बिकॉज़ वो एक अच्छा इमोशन है, उससे मुझे व्यूज़ मिल सकते हैं, नहीं, बट इसलिए क्योंकि अगले 4 सालों में जब भी मुझे परेशानी होगी तो मुझे वो चीज़ें हमेशा सपोर्ट करेंगी कि हाँ, मेरे पापा मेरे साथ थे उस टाइम और अभी भी मेरे साथ हैं, और मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ। तो कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं उसे फेस करने की जो ताकत है वो उसी एक मेमोरी से मुझे मिलेगी हमेशा। तो मैं उसे रिकॉर्ड करना चाहता हूँ कि अगर मैं उसको देर में रिकॉर्ड करूँगा तो मैं नहीं चाहता कि मेरे दिमाग में जो वो एक पूरा सीन कल कैप्चर हुआ उसका एक भी सेकंड मैं भूल जाऊँ। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, तो इसी वजह से मैं उसे रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। ठीक है, और फिर क्या होता है कि फिर नॉर्मल कन्वर्जेशन हुआ, 2-3 बातें और हुई, एंड इट वाज अबाउट टू एंड। ठीक है, अब सुनो मेन चीज़ कि हुआ क्या। एज़ इट वाज अबाउट टू एंड, पापा जाने को थे, तो मैंने पापा से कहा कि पापा आप ज़रा खड़े होइए। गाइस यू कैन फील के मतलब जिन जो लोग बहुत ज़्यादा अपने पापा से एज इन कन्वर्जेशन बहुत क्लोज नहीं है, वो फील कर सकते हैं कि मैं किस इमोशन की बात कर रहा हूँ। कि आप समझ रहे हो ना। मैंने फिर बाद में क्या किया कि मैंने पापा से कहा कि पापा आप खड़े हो उधर। पापा खड़े हुए और मैं ऑलमोस्ट, मेरे आंखों से आंसू आने को ही थे। दे जस्ट गॉट स्टोर्ड इन माई आइज, एंड मैंने अपना सिर नीचे किया और आई जस्ट ग्रैब्ड हिम विद, मतलब बहुत टाइट तरीके से मैंने ग्रैब किया, और मैं बस, फिर उन्होंने भी मुझे मतलब ऐसे ग्रैब किया, और काफ़ी देर तक हम काफ़ी देर तक मैं उन्हें ग्रैब किया रहा, और फिर मैं वापस मुड़ गया और फिर पापा चले गए। ठीक है, तो ये हुआ था, और मैंने इतनी आसानी से बोल दिया, बट आई नो कि जब मैंने उनसे कहा था कि आप खड़े हो, और जैसे मैं उनके तरफ बढ़ा उन्हें ग्रैब करने के लिए, वो सब चीज़ें मेरी आंखों में जो रिकॉर्ड हुई हैं, वो इमोशन, वो फीलिंग, वो हर एक सेकंड जो मैंने उनसे, जब मैं उनके पास गया मैंने उन्हें ग्रैब किया, दैट एग्जैक्टली मैचेस माई लाइन कि मैं अपने हर एक सेकंड को एक साल की तरह जीना चाहता हूँ। वो सिर्फ मुझसे 1 मीटर दूर खड़े थे, और जो 1 मीटर में मैं उनके पास चल के गया, आई थिंक बेयरली 2 सेकेंड्स, तो वो 2 सेकंड भी मुझे 2 साल की तरह लगे। एंड मैन आई ग्रैब हिम फॉर आई थिंक 7-8 सेकेंड्स, और दो 7-8 सेकेंड्स आर, आई वुड से कि जब तक 70-80 साल तक वो मुझे याद रहेंगे। और मैं हर बार जब उन्हें सेकंड्स को याद करूँगा, और वो मुझे एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी देंगे, एक वाइब देंगे, और एक करेज देंगे कि हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम है लाइफ में तो योर फादर इज़ विद यू। ठीक है, मैंने इससे पहले ही बताया था कि कॉमेडी का जब एग्ज़ाम था तो मैं गलत सेंटर पहुंच गया था। ठीक है, तो फिर वहाँ से सही सेंटर पे कितनी जल्दी मैं पहुंचा था, वो पूरी वीडियो अवेलेबल है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसमें भी पापा ने मेरी कितनी हेल्प की थी। ठीक है, तो ये था हाउ माई डे ग्लोड अप, ऑल द लव दैट आई अर्नड यस्टरडे। मैंने अपने 19 साल की ज़िंदगी में इतना प्यार कभी पापा से शायद ग्रैब नहीं कर पाया जितना मैं उन 7 सेकंड्स में कर गया। और स्टिल ऑल थैंक्स टू बिट्स पिलानी जो मेरा क्वालिफाई भी नहीं हुआ। आई थिंक व्हेन आई जस्ट ग्रैब्ड हिम आई अनलॉक्ड अ न्यू डायमेंशन इन माय लाइफ। इन द एंड मैं
वैसे पापा को पता तो नहीं है कि मेरा यूट्यूब चैनल है, बट इन द एंड आई लव यू पापा। ठीक है, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो। माय नेम इज अभिमन्यु एंड कीप supporting the channel. Bye bye.